आजम महराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वाराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतब मैं तो एस्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर उनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वाराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसाले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने मुआशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो मिराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशा हैं। ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत, आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर व दिफाए पाकिस्तान में उनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हो, ना अपना मानते हों। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी इस शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस मुआशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात व वाक़यात और रवैये बाज़ौक़ात इम्तिहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात मसलन नौजवानों और मजहबी और समाजी सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक्कद की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र, काबिल दीद हो, महाफिज, गाजी और शहीद हो, शोहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हलाल जुर्रत के इस्तिआरे हो, जुर्रत के सितारे हो, बिसालत के निशान हो और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ो सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहो, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्से और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ो सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ो शोहदा, शोहदाए वतन, शान सब्ज़ो सफ़ेद, 24 चराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त एक मतन, अ स्टोरी ऑफ 2 लेटर, पाकिस्तान के मसीही मेमार। इन कुतब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और उनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ और अदाद शुमार के साथ उजागर किया है। इस फ़िक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGO है। ये सिर्फ़ इज्तमाई खुदशनासी की एक तहरीक है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं और दुनिया भर में फैले इसके रज़ाकार इस फ़िक्री तहरीक को अपनी समाजी, मुआशरती और मुआशी हैसियत के मुताबिक फैलाने में इस यकीन से हिस्सा लेते हैं कि ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों के लिए पाकिस्तानी मुआशरे में फ़िक्री, शाउरी, तालीमी, मुआशी, समाजी, मुआशरती, इल्मी, तहज़ीबी, मजहबी और सियासी तरक्की की राहें हमवार करेगी। इस फ़िक्री तहरीक से पाकिस्तानी मुआशरे में मुआशरती और मजहबी हम-आहंगी की फ़ज़ा कायम करने में भी बड़ी मदद मिल रही है। असल क्रिश्चियन नेटवर्क MCN में तमाम नाजरीन को सैमसन जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। और आज जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि वो जो शख्सियत हमारे साथ हैं आज़म महराज साहब, आज एक बैनुल अक़वामी सतह पर वो जाने पहचाने जाते हैं
और उनकी शुरू की गई तहरीक जो शनाख्त के नाम से मशहूर है, तरीके शनाख्त, वो इसी तगदो में है कि अपनी जो है एक मसीहों की शनाख्त करवाई जाए। तो नाजरीन, बहुत सारे लोग आज तक ये नहीं जान सके कि हम 74 सालों से अपनी तारीख की खोज नहीं कर सके कि हम क्या हैं, हमारी क्या शनाख्त है। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ आजम मराज साहब, जो तहकीक और महकीक और तारीख दान है। जी मराज साहब, आपका पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस जो बहुत ही मसरूफ तरीन आपका वक्त था, आपने उसमें से वक्त निकाला। तो जनाब कैसे हैं आप? शुक्रिया सैमसन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस नुक्ता नज़र को बयान करने का मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं यही हम जानना चाहेंगे कि आप ये जो एक बीड़ा लेके उठे हुए हैं कि तरीके शनाख्त को, तो ये ज़रा बताइएगा कि ये तहरीक जो है वो कि पाकिस्तान से पूरे ओवरसीज में जानी पहचानी जाती है, लोग इसके जो है मेंबर्स हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक कामयाबी आपको हुई और इसका मकसद जरूर बयान कीजिएगा कि तरीके शनाख्त का मकसद क्या है। जी सैमसन भाई, ये बेसिकली तहरीक शनाख्त एक मुआशरती बेगानगी के रवैया जो पाकिस्तानी मसीहों की नौजवान नस्ल में मैंने महसूस किया, उसी को एड्रेस करने की कोशिश है। और ये इस मफरूज़े पर मबनी है कि कोई भी कम्युनिटी अगर रंग, नस्ल, मजहब या किसी भी बुनियाद पे अगर किसी रियासत में अकलियत में है और उस शनाख्त की वजह से, चाहे वो नस्ली एतबार से हो, मजहबी एतबार से हो या रंग, नस्ल, कबीले के एतबार से हो, अगर उन्हें इम्तियाजी समाजी रवैयों या इम्तियाजी कवानीन का सामना हो, तो उसके रिएक्शन में, रद्द अमल में जो लोग रवैया अपना लेते हैं वो मुआशरती बेगानगी का रवैया है, और ये फिर आपको मजीद तनज़ली में ले जाता है। हम ये कह रहे हैं कि जी इम्तियाजी रवैये या इन समाजी रवैयों, इम्तियाजी कवानीन के रद्द अमल में अगर इस तरह की कोई कम्युनिटी, और फोकस हमारा पाकिस्तानी मसीही है, लेकिन ये मॉडल कहीं भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप उसी शनाख्त को जिसकी बुनियाद पर आपको समाजी रवैयों का या इम्तियाजी कवानीन का सामने है, उसे ही अपना फ़ख्र बनाएं, और उस मुआशरे में जो भी आपके पास, देखें ये मुमकिन नहीं है कि किसी मुआशरे में किसी इंसानी ग्रोह के लिए सिर्फ वहाँ थ्रेट्स ही हों। डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी होती हैं। इसी तरह अगर कमजोरियां ही सिर्फ नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ तवानाइयां भी होती हैं। तो इन तवानाइयों को, इन मौक़ों को बरोएकार लाकर तो आप अपनी उसी शनाख्त को अपना फ़ख्र बनाएं और उन मुआशरों में शान से जिएं, क्योंकि इतनी बड़ी हिजरत तो नहीं हो सकती कि सरकारी सतह पे 33 लाख लोग हैं, 33 लाख, और अगर फर्ज करें ये 35-36 हैं, तो 35-36 या तो हर वक्त फरार का सोचते रहें और सदमे में चले जाएं, या फिर हिजरत भी मुमकिन नहीं है। तो फिर ये एक मॉडल हम बयान करते हैं कि आप अपनी इसी शनाख्त को अपने उस मुआशरे में फ़ख्र बनाओ और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल करो और शान से जियो। ये है इसका बुनियादी मकसद। यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि 74 साल हुए, आपने जो है तकरीबन हर शोबे से, हमारी दफा में हमारी क्या खिदमत है, सिविल में हमारी क्या खिदमत है, सेहत में क्या है, इंस्टीट्यूट, मतलब आपने हर चीज़ बयान की है। लेकिन अब भी वो जो अलका बात हैं जो हमें जगह नहीं मिल पाई, उसकी वजह क्या है? और एक और मैं बात साथ ये भी टच करूंगा कि इस वक्त अगर हम एक संजीदगी से जायजा लें तो
दूसरे दर्जे, और मेरा ख्याल है हम तो तीसरे दर्जे के भी नहीं नजर आ रहे। उसकी जो वजूहात है ना, ये एक जाहिर है लंबा टॉपिक है। तारीख में देखें तो हमारे बरसगीर का जो समाज है उसकी जो बुनत है, और उसके बाद फिर 47 के बाद जो हमारे मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान के जो माइंडसेट, जिस तरह का हुक्मरान यहाँ हुआ, जिस तरह की, और फिर अगर कोई हुक्मरान उस तरह के माइंडसेट का नहीं भी था तो वो मजबूर ब्लैकमेल हुआ, उसकी वजह से इम्तियाजी कवानीन ऐसे बनाए गए, और उन्हीं समाजी रवैयों को एड्रेस करने की बजाय लोग, हुक्मरान पीछे हटते गए, और जो लोग अपने मकासद पूरा करने चाहते थे वो करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये है, देखें, समाज और इस मुआशरे का जो जबर है वो तो एक मुसलमान हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आयन में है इस तरह की चीजें, इसी तरह वो रवैयों में है, रवैयों से आयन में शिफ्ट हुई, और अब वो मलगूबा बन गया उन रवैयों और कवानीन का। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने मजमूई तौर पर एज कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के तौर पे इंटीग्रेशन की कोशिशें कम हुई, लोगों ने हमें एक सनद बना लिया। इसके जबर के नतीजे में जो वाकयात पेश आते हैं उनको लोगों ने उजागर करना तो बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ों का डायग्नोस्टिक सोचना उनके लिए, उनकी सदेबाप के लिए, लेकिन लोगों ने उसको एक सनद बना दिया और उस पर कोई डिटेल काम नहीं किया, अपने लोगों पे काम नहीं किया। हम 35 लाख लोगों को कोई बहुत इज्जतदाराना रास्ता नहीं बता सके, लेकिन हमने 21 करोड़ का माइंडसेट बदलने की कोशिश में जुट गए, जो कि मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ ही है। अगर वहाँ दूसरी तरफ मसाइल हैं रियासती, हुकूमती, समाजी, मुआशरती, तो हमें अपनी भी खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी। हम भी अपनी कमजोरियों में, अपने थ्रेट्स में, अपने दरपेश मसाइल में अपनी तवानाइयों और अपने मौकों को भी हमने गंवा दिया और मसलसल गंवा रहे हैं। अच्छा महाराज साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जब भी हमने फरमूदात की बात की, कायदे आज़म के फरमूदात की बात की, तारीख में जाने की बात की, तो इन्होंने कहा कि ये तो अब बात चली गई है, फरमूदात, कई फरमूदात मिल ही नहीं रहे जहाँ से हमें अपनी आज़ादी का जो है वो मिलता है कि हमें बराबर के राइट्स हैं। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाके, कायदे आज़म में जाके थोड़ा सा अपने जो नादरीन अभी तक शनासा नहीं अपनी तारीख से, तो वहाँ थोड़ा सा अगर लेके जाएं कि ये कैसे कायदे आज़म का साथ दिया और किन लोगों ने दिया, तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा हम अपनी तारीख को दोहराएंगे और लोग भी जानेंगे, जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जी सैमसन भाई, देखें, ये जो है ना, ये रवायती बातें हम जी 1947 से ही कर रहे हैं और हाँ कभी जी। आउट ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं, और मैं चाहूंगा कि हम अब इससे आगे बढ़ें। हम एक ऑर्गेनाइज वे में अपने बच्चों को ये बताएं कि भाई आप इस धरती के बच्चे हो, आपका आज़ादी हिंद में ये किरदार है, आपका क़याम पाकिस्तान में ये किरदार है, आपका इस मुल्क की तामीर और तरक्की में ये किरदार है, आपका दिफा में ये किरदार है। और बजाय कि हम मुआशरे के लोगों को बार बार उल्टी सीधी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देते रहें, हम अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को ऑर्गेनाइज वे में जितनी इन्वेस्टमेंट हम इनकी महरूमियों को उजागर करने में करते हैं, इनको तवानाइयों का भी रास्ता दिखाएं। जी जी, चले ये भी देख रहे हैं। ठीक है कि आप जो कहते हैं हमें आगे देखना है, आगे हम जरूर देख रहे हैं। जो हमारे साथ कुछ सालों में, पिछले साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, जो हमारी जो तब्दीली मजहब की कह लें, कामसून जबरन का जो एक तब्दीली मजहब का हुआ, हम जरूर है कि हम इस शहरी हैं इस मुल्क के, लेकिन रवैयों से, या रवैयों से नहीं बल्कि ऐसे कहेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें आप देखें कि आपके 38 नुमाइंदे हैं गैर मुस्लिम के, हिंदू भी विक्टिम है उसकी जबरी तब्दीली मजहब के, और मसीही भी हैं, ठीक है, और इन 38 में से अक्सरियत इनकी है, ठीक है। हम ही रोज उनको कहीं ना कहीं भूल पेश कर रहे होते हैं। तकरीबात में मैं और आप ही होते हैं ना, सिंबॉलिकली पूरे पाकिस्तान में जब ये 38 घूमते हैं तो मैं और आप ही इनको भूल पेश कर रहे होते हैं, इनको हार भी पहना रहे होते हैं,
ये मेरी आपकी शनाख्त की, किसी रामचंद्र की शनाख्त की, किसी जावेद मसीह की, किसी आजम मसीह की शनाख्त पर हैं, तो ये आप इनसे क्यों नहीं सवालात करते कि भाई जब ये जबरी, आपको पता है कि एक हिंदू एमपीए ने सिंध असेंबली में इस पे रेजोल्यूशन दी थी जो पास भी हो गई थी, ठीक है, वो पास भी होने के बाद वो वापस हो गई, ठीक है, उस पे ये 38 जो हैं इन्हें पूछें, इनसे प्यार मोहब्बत से, ये नहीं हम के किसी से हम नफरत करें या किसी की कोई ऐसी बात हो जिससे कि अगले की इज्जत पे हर्फ आए, लेकिन उनसे ये तो पूछे कि भाई आप पैमानों में बैठे हुए हो, इस पे कोई एक तो होता है कि जज्बाती कभी कभार कोई तकरीर कर देना, कभी कोई बयान दे देना, और जो उनके हमायती हैं वो बल्ले बल्ले के नारे लगाते फिरे कि बल्ले जी बड़ा काम हो गया, इस पे संजीदा काम क्या हुआ है? ये हमें अपने लोगों को शऊर देना पड़ेगा कि मैं ही उनको हाथ डालता हूँ ना, मैं ही बुके देता हूँ उनको, 5-5 किलो के बुके उठाए होते हैं, 2-2 घंटे इंतजार करते हैं, अब ये इन लोगों का काम है। आजम मराज साहब, मैं आप एक जो मुझे जाती हम आप तो शऊर फैला सकते हैं ना कि किस तरह इंटीग्रेट करना है, किस तरह उस सोसाइटी को बाज रखा जा सकता है इस तरह के जबर से। बाकी उस पर अगर कोई कानून साजी करनी है, उस पे लोगों को लॉबिंग करनी है, जिन जिन पार्टियों में बैठे हुए हैं ये उन पार्टियों में अपने लोगों को क्यों इन बातों की तरफ राग़िब नहीं करते कि आओ हमारे साथ, कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं तो जो जिस पार्टी का बंदा रेजोल्यूशन पास करता है उसके उस पार्टी के जो लीडर होते हैं, जो कि दरअसल हकीकत मालिक हैं उन पार्टियों के, वो भी नहीं इनके साथ खड़े होते। अब देखिए पिछले दिनों एक आजम मराज साहब, अभी आप ये देखिएगा, ये सिस्टम ऐसा है कि जब भी पूछो, ये एक मुझे तो जाती भी एक्सपीरियंस है कि ये कह देना कि हमारे सिग्नल नहीं मिलते आपस में, या हम जवाब दे नहीं किसी और के, क्योंकि हम तो आपके वोट के आए नहीं, तो हम किससे जवाब पूछें? हमारा जवाब कौन देगा? जब मैंने बहुत दफा कोशिश की है कि बुलाने की, सबको लाने की, लेकिन वादा तो करते हैं, आते नहीं। तो थोड़ा सा चले, मैं फिर आगे चलता हूं जहां पे असल जो हमारी नुमाइंदगी है या कर रही है, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा प्लीज इसका जरा थोड़ा मुझे बताइएगा। जी सॉरी, मैं समझा नहीं कि जो नुमाइंदगी चल रही है, जो नुमाइंदगी चल रही है आपके बकौल के, हम उनको बुके भी देते हैं, उनको वेलकम भी कहते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने पूछना है इनके सामने तो ये जाते नहीं हैं, इनके लिए वो तैयार नहीं होते कि उनके साथ बात भी करें, वो पूछें उनसे कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। वो तो ये कहते हैं कि जी हम तो आपके लिए जवाब दे नहीं है आपके सामने। तो कैसे सिस्टम कैसे ठीक होगा? आए दिन हमारी एनजीओज, हमारे इस तरह के जो फोरम है वो इस तरह की गुफ्तगू करवाते हैं, इनको बुलाएं। उनको ये नहीं कि हमारा मकसद खुदा न खास्ता ये नहीं है कि जी उनको जवाब दे करें या तल्ख कलामी करें, आप प्यार मोहब्बत से कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, जो भी जिस भी पार्टी में है, आप जब हमारी शनाख्त पे बैठे हुए हैं, अगर देखें ना ये 38 जो हैं, ये 38 के 38 सारे एक खास शनाख्त पे बैठे होते हैं ना, कोई हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सिखों को कर रहा है, कोई मसीहों को कर रहा है, तो क्यों नहीं जवाब दे वो? मेरा ख्याल है कि कोई ढंग से पूछता नहीं है। मेरा और आजम साहब, छोटे छोटे मफादात के इवज जो है ना, हम उनसे नहीं पूछते, वरना क्यों नहीं पूछा जा सकता? वो जवाबदेह हैं, वो हमारी शनाख्त हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का जवाब सरेआम नहीं दे सकते। जी, मैं पहले भी एक सवाल किया, लेकिन अभी मेरे जवाब नहीं आया, क्योंकि अक्सर हमारी बड़ी बैनुल अक़वामी सतह पे भी बात होती है। एक है हमारे पास तौहीन रसालत, और एक नया सिलसिला जो शुरू है वो नस्ल कशी का है, जो मैंने आपसे पूछा था। तो मेरे ख्याल से नस्ल कशी ज्यादा खतरनाक है तौहीन रसालत का। मेरे ख्याल में, देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे ख्याल में तो ये है कि जो भी रवैये, समाजी इम्तियाजी कवानीन, समाजी रवैये हैं, इसका मैंने तो 3 चीजों पे कहता हूँ कि या तो इसका हर वक्त सदमे और फरार की कैफियत है, दूसरी फिर ये इंटीग्रेशन है ना, जब आप अपनी काबिल फख्र शनाख्त को, अपनी नस्लों को
बहुत ज्यादा जब उस पर मंत्रा ये रटा देंगे तो उससे रवैयों में तब्दीली आएगी। आपके पास देखिए 2-3 प्लेटफॉर्म है, ये 38 लोग हैं या फिर ये हमारे जैसे जो लोग छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो जो जिस कोशिश पे रिसर्च करता है या जो जिस मामले को जिस तरह एड्रेस कर रहा है वो तो वही बताएगा ना। बाकी जिनके पास ये फोरम है, जिनके पास ये हमारा मजहबी फोरम है या सियासी या समाजी, आपको पता है कि हम तो इन तीनों, ना तो हमारी कोई डिनोमिनेशन है, ना हमारी कोई एनजीओ है और ना ही हमारा कोई इंतहाबी सियासत का एजेंडा है। हम एक फिक्र, एक शऊर दे रहे हैं और एक खास मकसद से दे रहे हैं, वो मैंने आपको बयान कर दिया कि हमारे ख्याल में इसी में बका है। दूसरी कि अगर आप समझते हैं कि बाकी तो फिर क्या है, 38-35 लाख लोग खुली जंग तो नहीं लड़ सकते ना। ये तो जंग आज राइट के लिए तो खड़े हो सकते अच्छा, अब राइट हासिल करने की, राइट के बारे में लोग कहते हैं कि आप कभी भी, ये जो मार्टिन जूनियर किंग लूथर थे वो कहते थे, जो ब्लैक्स के जो वो थे, ब्लैक्स के हकूक की जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, वो कहते थे कि कभी भी हकूक की शराब आपको नफरत के प्याले में नहीं मिलती। ठीक है, अब अगर 35 लाख लोग इन्हीं जुर्म ज्यादतियों के एवज अगर ये वाला रवैया अपना लें तो फिर मजीद इख्तलाफात बढ़ते ही हैं। अपने राइट्स की बात करने के लिए यही फोरम है ना, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, सेनेट है, ये एनजीओ सेक्टर है। और आपको पता है कि हमारे हर 3 लोग समाज बदलते हैं, समाजी कारकुन, मजहबी कारकुन, सियासी कारकुन। और आपको पता है कि ये तीनों हजरात अपने अपने मामलात को किस तरह देख रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो सिर्फ खुद नुमाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत मामूली मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जो सही फोरम है वहां बात नहीं करते, वहां बात करें, अपने लोग अपनी पार्टियों से लॉबिंग करें, अपनी पार्टियों को, अपने अपने जो पार्टी के मालिकान हैं जिनको वो रहनुमा कहते हैं, उनसे बात करें कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, इन पर संजीदगी से गौर करें, हम कोई रेजोल्यूशन टेबल करते हैं तो हमारे साथ खड़े हों। बिल्कुल लॉबिंग नहीं करते, वो बस बल्ले बल्ले के लिए कुछ कभी कभार कोई शुगर मेला कर लेते हैं। हम तो जो छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं, फिक्र फैला रहे हैं, हम उसी का जवाब दें और उसमें खुदा न खास्ता किसी का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान का अंदेशा नहीं है। ये बिल्कुल एक होम्योपैथिक है, अगर फायदा ना भी हुआ तो नुकसान भी कोई नहीं, लेकिन अभी तक फायदे काफी मिल रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने ये जैसे मैंने कई खात एक मतन, और हमारी गुफ्तगू भी हुई थी एक दफा खुले खात पे। आपने एक जो है वो इलेक्शन का तरीकाकार जो है वो बताया था, बड़ा अच्छा बताया आपने, काफी दूर तक पहुंचाया। क्या वो उस मकसद के लिए जो एक लॉबिंग होती है पार्लियामेंटेरियन के साथ या दूसरों के साथ, उसका रिजल्ट जो है क्या हुआ? कल एक एहतजाज भी है कल जी। हमने जो कोशिश की है गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी मुकदमा के नाम से, ये जो किताबचा मैंने, इसके सिंधी के 2 एडिशन छप चुके हैं, क्योंकि हमारे जो 38 लाख हिंदू भाई हैं वो 90-95% सिंधी पढ़ते हैं, वो इसको बहुत फैला रहे हैं। हम नेट पे भी इसको डाला हुआ है, कुछ 7 से 8 हज़ार लोग इसको वेबसाइट पे पढ़ चुके हैं, 2-3 एडिशन छप चुके हैं। अशराफिया के लिए अंग्रेजी में, सारी बड़ी सियासी जमातों के जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है, उनके सारे जो लीडर हैं उनको भिजवा दिया है, अपने 38 को भी भिजवा दिया है, जो जबान में पढ़ता था, किसी को बाय हैंड दिया है, किसी को बाय पोस्ट भेजा है, किसी को व्हाट्सएप पे भेजा है। अब हम तो सिर्फ ये फैला रहे हैं आपको कि भाई 75 साल में पहले 2 दफा इलेक्शन हुए तो कोई बंदा ही नहीं जीत सका, फिर सिलेक्शन हुई तो जाहिर है लोग उस पर इतराज करते हैं। 1970 में भी आपका कोई बंदा नहीं जीत सका तो आपने जुदागाना मांगा, आपको जुदागाना मिल गया तो आप कहते थे कि हमारी इसमें कौमी शनाख्त चली गई। जुदागाना में आपकी
पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज हुई, लेकिन आप तो उसमें देखें, गिनती पे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ। पाकिस्तान के 849 हल्के हैं, सूबाई और कौमी हल्के, चारों असम्बलियों के और नेशनल असम्बली के। 849 हल्कों में हर जगह कोई हिंदू, कोई मसीही, 200, 400, 500 वोटर होते हैं, कई हजारों में है, लाखों में तो शायद कहीं भी नहीं है। लेकिन अब 849 हल्कों से निकल के आप अगर फिर 38, 40, 45 पे आना चाहते हैं और आप जुदागाना फिर मांग रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो आपको दोहरी जो नुमाइंदगी मिली हुई है, एक अपने कौमी हल्के में आप वोट डालते हैं, अपनी सूबाई हल्के में वोट डालते हैं, दूसरी आपकी नुमाइंदगी जो है, उस नुमाइंदगी को हल्का बंदियों के साथ, इसमें पूरा मैंने पूरी आबादी के किस सूबे में कितनी है सरकारी अदाद-ओ-शुमार, इसमें कितने हल्के होने चाहिए, तो आपकी ये जो दोहरी नुमाइंदगी मिली हुई है, इसको दोहरे वोट में अगर हुकूमत, हुकूमती अदारे, रियासती अदारे कन्वर्ट कर दें, और इसके लिए लॉबिंग आम आदमी को करनी पड़ेगी। गो के जो 38 बैठे हुए हैं ये भी इसके लिए करते हैं। आपको पता है रमेश ने इसके लिए एक रेजोल्यूशन टेबल की थी, जो MNA साहब हैं रमेश, PTI के, पहले मुस्लिम लीगी थे, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन टेबल की थी, लेकिन क्योंकि कोई होमवर्क नहीं था, कोई फार्मूला नहीं था, कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं थे। अब इसको देखें, हम क्या कर सकते हैं, हम जबरदस्ती किसी को 20 मिनट का ये किताबचा सिर्फ पढ़ लें, खुदारा इसको पढ़ लें, आपको फैक्ट्स फिगर्स मिल जाएंगे। हमने माजी और हाल से आजम साहब, ये एक जो है, एक होती है, डिपेंड करती है लीडरशिप पे जी। लीडरशिप पे लोग कहते हैं नहीं जी, हम तो कहते हैं लीडरशिप का फुकदान है, लीडर हो तो ये जो आप कह रहे हो, या जो दोहरा वोट की बात कर रहे हो, या वो हल्का बंदी की इंतखाबात हल्का बंदी के साथ कर रहे हो, तो अमल दरामद दोहरा वोट सिर्फ इंतखाबात नहीं, सिर्फ जुदागाना नहीं, जुदागाना में आप 849 हल्कों से कट जाते हो, सिर्फ अभी 38 हैं, 40 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे ना आपको, लेकिन आप 849 हल्के छोड़ देंगे। आप जिस पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, जिस आईडी को, उस गवर्नमेंट को बनाने में आपका कोई अमल दखल नहीं होगा। यानी कितनी बुरी बात है कि अगर मैं जिस हल्के में रहता हूँ वहां की कौमी असम्बली में मेरा कोई, और मुझे अगर पूरे सिंध को कौमी असम्बली की एक सीट दे दी जाए, 5 लाख की आपकी आबादी है, आपकी जो वैसे 272 को अगर 10 करोड़ वोटों से करें तो कोई 5 लाख या 4 लाख वोटों से एक MNA बनता है। तो पूरी सिंध में एक हल्का होगा MNA का, फर्ज करें, या 2 चलें, वो आपको 2 दे देते हैं कुछ रियायत दे के, तो पूरे कोई मुझसे कराची का कोई MNA जाके घोटकी वाले से भी वोट ले लेगा, तो ये वाला जो मेरा हल्का है जहां मैं रहता हूँ ये खत्म हो जाए। जुदागाना, सिर्फ जुदागाना मांगना मैं समझता हूँ कि बहुत ही नापुख्तगी और सियासी शऊर ना होने की अलामत है। आपकी ये जो दोहरी आपकी नुमाइंदगी मिली हुई है, इसको बस दोहरे वोट में कन्वर्ट करवा लें, और ये कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं है। करेगा कौन, सर ये करेंगे होगा? आप शऊर हमने सबको पहुंचाया। अब ये सीजन आने दे, जब ये वक्त आएगा ना, तो जरूर हमने अभी रिसेंटली तहरीक के एक रजाकार ने शोएब सिद्दल साहब को दिया है। शोएब सिद्दल साहब आपको पता है कि एक ऐसे आदमी है जो अदाद-ओ-शुमार, जो हुकूमत के और इस तरह की चीजों के दरमियान ब्रिज होते हैं। कल उसी रजाकार का, वो हिंदू है, सरवन कुमार भील, PTI के अहदेदार हैं, मरकजी सतह के, मिनॉरिटी विंग के नहीं, मरकजी सतह के, तो वो उनको मजीद उन्होंने उस पर इंफॉर्मेशन मांगी है। फिर और आपने जेम्स शेरा साहब का इस पे सुना है बयान, जेम्स शेरा साहब ने इस किताबचे को सराहा है, और वो भी अपने, हम हर चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी यानी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरह ये एक, क्योंकि ये 75, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है सुनी सुनाई बात, 75 साल के निजामों की जो खूबियां खामियां थी उनसे निकाला है कि मारूजी हालात के मुताबिक, शायद आइडियल ना हो, लेकिन मारूजी हालात के मुताबिक इससे बेहतर नहीं है कुछ आपके पास। सिंपल है, आप इससे मुत्तफिक हो ना हो, लेकिन इससे बेहतर मारूजी हालात के यहाँ पे असल में आजम राज साहब, असल में ना यहाँ पे मेरा कतन ये नहीं कि इस पे कौन सा सिस्टम या सिस्टम नहीं, इस वक्त
असल बात हो रही थी हमारी शनाख्त क्या है, हमारी क्रिश्चियंस की शनाख्त क्या है, जो बहस जो है। आप देखें, क्या आप समझते हो कि हम पाकिस्तान में हम जो मिनॉरिटीज हैं वो पूरी दुनिया से बेहतर हैं पाकिस्तान में? आप क्या कहते हैं? आप ठीक कहते हैं कि ठीक है मैं हम? आपको बताऊं, एक जी मुख्तसर सा खत है कि जो हमारा एक हाँ लड़का इरफान मसीह गटर में डूब के मरा था, जी आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। सिंध में। हम्म जी। तो एक मौत थे जफर सुहेल चट्ठा साहब, उन्होंने इजहार यकजहती के लिए हम्म अपनी फेसबुक वाल पे लिखा था कि हम्म हाँ मैं चूड़ा हाँ। हम्म उनको मैंने एक खत लिखा था, 7 किताबें भिजवाई थी। मैं जो हम्म अपनी शनाख्त को बयान करता हूँ, जो लोगों को बताता हूँ, हम्म मुआशरे के दूसरे सेगमेंट को, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। मेरे ख्याल में तो हमें इन लाइनों पे बात करनी चाहिए। ये मैंने लिखा था, मोहतरम जफर सुहेल चट्ठा साहब, अस्सलाम वालेकुम। हजारों साल के जात पात के निज़ाम से बाहर ना निकलने वाले मुआशरे के मकरू व बयानिक रवैये की भेंट चढ़ने वाले इरफान मसीह के साथ इजहार यकजहती में आपने अपनी फेसबुक पर जो पोस्ट शेयर की, मैं चूड़ा आ ने डॉक्टर जाम कंबर जैसे रवैयों वाले मुआशरे में ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। और हमें अपने मुआशरे को ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तानी मसीही धरती का बेटा है। यानी पाकिस्तानी मसीही 1973 के मुत्तफिका गैर मुसलमानों के लिए, बाकी पाकिस्तानियों के लिए मुत्तफिका आइन की रूह से सदर वजीर आजम के अहदे के अलावा कुछ भी हो सकता है, और है भी। यानी धरती का बेटा भी है, आज़ादी सिंध और हिंद का सिपाही भी है, क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायदे आजम का हमराही भी है, तामीर पाकिस्तान में कौम का मेमार भी है, मौलम है, मसीहा है, चीफ जस्टिस भी है, वजीर भी है, सफीर भी है। और ऐसा सफीर जो हमारी एटमी पॉलिसी के अव्वलीन मेमारों में से है। आईजी भी है, तारीख दान भी है, शायर भी है, मुसव्वर भी है, खिलाड़ी भी है, गुलकार है, वकील है, फिल्म साज है, अदाकार है, सदाकार है। सरहदों का महाफिज है, तो सिपाही से लेकर जर्नैल तक है। महाफिज है, गाजी है, शहीद है। शहीद है तो ऐसा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का वाहिद ऐसा शहीद है जो 2 दफा सितारा जुर्रत है, निशाने हैदर हासिल करने वालों का साथी भी है, 70 शहीदा का वारिस है, हाँ सफाई करने वाला भी है। ये अलहदा बहस है कि किस तरह हजारों साल से तारीख के जबर ने ये पेशा इन धरती वासियों के मुकदरों में लिख दिया है। इस पेशे से वाबस्ता अफराद को चूड़ा, चमार, भंगी और न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है, जो यकीनन दूसरे पेशों की तरह एक पेशा है। और है यकीनन ये एक ऐसा आला अरफा पेशा है जो मुआशरे की जहरी सफाई सुथराई करता है। इसी मुआशरे ने इस पेशे को गाली बना दिया है, और धरती का ये बेटा तोहमत भरी गाली से ऐसा हो गया है जैसे हजारों साल से अशराफिया ने ऐसा बना दिया है कि उसे इस धरती से भी खौफ आता है जो बकौल इफ्तिखार आरफ शहरे गुल के हुस्नो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारस हूं इसी खाक से खौफ आता है। लिहाजा जो सबसे बड़ा फख्र मुआशरा इस धरती के बेटे को दे सकता है वो यही हो सकता है कि वो फख्र से कहे, मुझे पाकिस्तानी मसीही होने पर फख्र है। आपकी इस पोस्ट में ये कोशिश पिन है, और मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इस माशरे में डॉक्टर जान कंबर, ये डॉक्टर जान कंबर वो हैं जिन्होंने उनका इलाज नहीं किया था और वो लड़का मर गया था। और जफर सुहेल चट्ठे ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे अपने 20 साल इस सफर में खुशकिस्मती से चट्ठे जैसे किरदार ज्यादा मिले हैं। इसलिए मेरी ये मामूली सी फिक्री तहरीक कि हमें ना सिर्फ अपने मसीही पाकिस्तानियों को बल्कि अपने पाकिस्तानी होने पर पाकिस्तानियों को बल्कि पिसे हुए पाकिस्तानी और खासकर गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाना है कि उन्हें पाकिस्तानी होने पर फख्र हो। धरती के इन बेटों को बल्कि हर बेटे को अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र हो, ना कि अपनी जात, बरादरी या अपने पेशे पर। इसलिए इस जमन में मैं आप अपनी की गई इस छोटी सी काविश को, जो कि 14 किताबों की शक्ल में है, उनमें से आपको 2 किताबें शनाख्तनामा और धरती जाए क्यों भेजी हैं। शुक्रिया व सलाम आजम महराज। मेरे ख्याल में तो यही हमारी शनाख्त है। आजम महराज साहब, आपकी खिदमत को कोई भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, बहुत ज़बरदस्त है। हम फिर वही जा रहे हैं, हमारी खिदमत
लाजवाल है। कोई भी फील्ड है उसमें हमारे बड़े हैं। सिर्फ कहने की बात है कि ये आपके कारकुन भी बहुत हैं। आप तरीके शनाख्त के बहुत सारे कारकुन इस वक्त फैले हुए हैं। उनका काम जो है आपके मैसेज को आगे बढ़ाना है। हम ये कह रहे हैं कि फिर क्यों अलकाबात जो है हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं। आपने तारीख से मुतालिया किया है, बहुत ऐसा नहीं है कि हम चूड़े थे और हम रहेंगे और हम तस्लीम भी करेंगे हम चूड़े हैं। हम चूड़े नहीं हैं। क्यों हमारे साथ इस तरह किया जाता है? अब भी है, तारीख का जबर है। बरे सगीर की पूरी तारीख देख लें, इसी तरह है ये तारीख। इसी जबर के साथ आपको इसी मारूजी हालात में रहना है। इसकी तब्दीली के लिए कोशिशें करते रहें। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, इसमें साथ दें। और एक और जो शनाख्त देखें, मजहबी होना बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपना अकीदा प्यारा होता है, लेकिन हम अपना ज्यादा तवानाई इस वक्त हम अपने अपने मजहबी जो डिनोमिनेशन है उन पे हम लगा रहे हैं। हमने सियासत का बिल्कुल, आप जो है ना, वो जो सियासी शऊर बांटने की कोशिश थी वो तर्क कर दी है। उन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जो फिक्री नशिस्तें, जो आप जैसे लोग सहाफ़ी जो सियासत को समझते थे, वो सारे आपको पता है कि उसी रॉ में बह गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। हमने एक और नई शनाख्त डेवलप की है अपनी, कि हमारे यहाँ हर पाकिस्तानी मसीही को कोई 10-10, 20-20 बदरुएं चमटी हुई हैं और डेली बेतहाशा मुआवजे हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ना तो हमारी मुआशी हालत बदल रही है, ना तालीमी, ना किसी तरह की। अब हमें बहुत इसको बैठ के ठंडे दिल से आजम मराज साहब असल में ना, ये जब तक हमारा हुकूमती अमूर में कोई किरदार नहीं होगा, ठीक है, हमारी सियासी जमातें क्या हैं, कहाँ चंद बंदे, वो भी बटे हुए हैं बिल्कुल। वो अपना वो इनको कहा करते थे जो नसरुल्लाह खान साहब थे, कि हमारा एक दोस्त था उनकी पार्टी का मरकजी रहनुमा, तो हम उसे वो मजाक में कहता था कि हमारे पार्टी के 5 मरकजी रहनुमा हैं और 5 ही उसके वर्कर हैं। तो हमारी भी हालत, हमारी सियासी जमातों को मेरे ख्याल एक आध को छोड़ के, जिनके पास कोई डॉक्टराइन है, जिन्होंने कुछ मेहनत की है, बाकी तो बस यही हाल है। तो अब उसके लिए हमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत होगी। जावेद भाई, आप लोग इस पे कोशिश करते रहें, जितनी ज्यादा से ज्यादा। देखें, टेक्नोलॉजी का दौर है, जब तक आप अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं करेंगे कि इसके मारूजी हालात को जाने बगैर पूरी धरती, पूरे मुआशरे के, आप इसमें एक्सेल नहीं कर सकेंगे। ठीक कह रहे हो, बात आपकी समझ आती है, लेकिन आपको इसमें अपनी बका, इज्जतदाराना बका के लिए बहुत ज्यादा अपनी खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी। देखें, दूसरे को ब्लेम गेम कर करके हम 75 साल में, वो सब चीजें सच हैं जो हमारे लीडर, हमारे सामाजिक रहनुमा, हमारे मजहबी सियासी रहनुमा जो कहते हैं, वो मसाइल सारे अपनी जगह हैं। लेकिन अब इसके लिए वे फॉरवर्ड के लिए हमें बहुत ज्यादा अपनी खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अपनी खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी, और साइंटिफिक तरीकों से, जज्बाती तरीकों से नहीं। आजम मराज साहब, आज आपने बड़ी एहतियात से बात की है, बहुत एहतियातफुल लोग हैं आप, जैसे जैसे मेरा हाल ज्यादा कि बहुत एहतियात से बात की है। मैं जो चाह रहा था कि कुछ नहीं, मेरे पास है ही नहीं इसके अलावा। देखें नहीं सर, मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब है ही नहीं। आजम मराज साहब, हमेशा जंग जीती जाती है, या तो उसके कमांडर से जीती जाती है या लीडर से जीती जाती है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम सब पहचानेंगे। हमारे अंदर तो कोई ऐसा कौन है जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लीडर नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत लीडर है। 33 लाख हम बंदे हैं, 33 लाख ही लीडर हैं। हाँ, तो बात फिर जब सारे लीडर हैं तो फिर लीडर नहीं, तो फिर तो आसान हो जाना चाहिए काम। लेकिन हम अपने मारूजी हालात को सही नहीं पढ़ पा रहे, नहीं हम उसका तजिया नहीं करते, हकायक पर नहीं करते। लीडरशिप बहुत है बस। वैसे जो एक सूरत हाल, कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं जब हम देखते हैं, या कुछ लोग बस आखिरी करते हैं, ये कहते हैं
काफी सारी ऐसे बातें हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दिया, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दिया, फिर हालांकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ा कुछ दिया है, लेकिन आगे जाके कहाँ ये कड़ी टूटी, कहाँ नहीं जद्दोजहद जावेद खत्म। भाई, ये देखें, जो नालायक औलाद होती है ना, वो बुजुर्गों को ब्लेम करती है। लायक औलाद जो होती है ना, वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे बाप के पास अगर वसाइल नहीं थे, तो वो अपने बाप को भी मुआशरे में इज्जतदाराना मकाम दे देती है। अगर नहीं दिया, उन्होंने बहुत कुछ दिया था हमें, अदारे दिए थे जो हमने तबाह कर दिए खुद नमाई के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने हमें एक अकीदा दिया था, हमें एक मसीही अकीदे की शनाख्त थी, जिसका हमने सत्यानाश कर दिया। हमने उसको तार तार कर दिया, सिर्फ अपनी मामूली खुद नमाई के लिए, चंद टकों के लिए। और क्या देते आपको? आप अपने बैकग्राउंड तो देखें, जहां से हम आए थे, और हमें क्या दे सकते थे? मसीही शनाख्त दी, उसके बाद अदारे दिए, वो क्या, उनका ये हाल क्या हमने किया है? और फिर हम अगर बुजुर्गों को ब्लेम करें तो ये ज्यादती वाली बात है। ये नालायक औलाद यही करती है, वो आखिर में खुद कुछ करने के बजाय वो कहती है कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे कुछ नहीं दिया था। जी जी जी। आजम मराज साहब, अब ये है कि आपके ख्याल से ये सारी गुफ्तगू हुई, जहाँ आपकी जद्दोजहद सारी है, आप इसको कैसे समेटेंगे आप आज की सारी गुफ्तगू को? मैंने एक ही लफ्ज, अपनी खुद एहतसाबी करें, साइंटिफिकली अपनी स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी कमजोरियों तवानाइयों के तखमीने लगाएं, अपने दस्तयाब मौकों को एक्सप्लोर करें। दरपेश मसाइल से निमटने का रास्ता तभी मिलेगा जब आपको पूरी उसका अदराक होगा। जी जी जी। बहुत शुक्रिया जावेद भाई जी, बहुत शुक्रिया। और मैं जब देखता हूँ एज एक सहाफ़ी और कॉलम नगार, तो मुझे एक बड़ी सर दर्द भी है कि कोई किसी एक जगह पे मुतफिक नहीं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनका अपना अपना एक नुक्ता नज़र है, उसी में रह के चल रहा है। लोग जो है कि ग्रोह बंदी में, ग्रुप में, अगर व्हाट्सएप देख लो, कहीं भी आप देख लो, सब एक खानों में बटे हुए हैं। और इस जो है, आप लिखते हो, हम सहाफ़ी लिखते हैं, हमारा काम है लिखना, आइडियाज देना, और अमल किसने करना? लोगों ने। जो करने वाले हैं वो तो खुद जो है आप हम कोशिश करते रहेंगे, खुदा बेहतरी करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, बहुत सारी बातें ऐसी जो हैं वो रह गई हैं। मैं भी, आप एक्सपेक्टेशन थी आपकी बहुत सारी, तो वो शायद नहीं आई। लेकिन मैं आखिरी बात एक करते हुए इनसे खुदा हाफिज करूंगा कि हमें खुद एहतसाबी, जैसे इन्होंने कहा कि जब तक हम खुद एहतसाबी नहीं करेंगे हम हल नहीं निकाल सकेंगे। हल निकालना है तो हमें जो है वो लीडर खुद ब खुद सामने आएंगे। हम ना तो लीडर के पीछे जाना चाह रहे हैं, ना किसी को तस्लीम करना चाहते हैं। इसी के साथ खुदा निगाहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।